नेक्स्ट वीडियो नाउन कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन का बात किए थे। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट हम बता देते हैं कि इधर टाइप्स ऑफ नाउन जो बताए थे इधर उसके बारे में लिखे थे किस आधार पे ये डिवाइडेड है। ये याद करने के लिए हम नहीं बताए थे, बस समझाने के लिए कि इतना कैटेगराइजेशन नाउन्स में क्यों हुआ होता है। उसको याद नहीं करना, रटना नहीं कि इस आधार पे ये हुआ था, इस आधार पे ये हुआ था। ये कहीं नहीं पूछा जाता, ना एग्जाम में आता है, ना ही कहीं बुक्स में अगर आपको ऐसे स्पेशली मिलेगा। ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए हम खुद बताए थे कि ऐसा क्यों होता है। बस उसको समझना है, रटना, याद करना, और उतना उस पर जोर नहीं डालना है। बाकी जो एग्जाम में आएगा वो हम खुद बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेसिफिक नेम, पर्टिकुलर नेम। स्पेसिफिक नेम मतलब किसी भी चीज़ का एनीथिंग हैव अ स्पेशल नेम। यदि स्पेशल नाम है, मतलब स्पेसिफिक नेम मतलब इसका हिंदी में कुछ लिख सकते हैं क्या? स्पेशल नेम, विशेष नाम या फिर खास नाम बोल सकते हैं। किसी भी चीज का एक खास नाम ताकि याद रहे। सिंपली स्पेसिफिक नेम या फिर कोई पर्टिकुलर नेम, दोनों का मतलब यही हुआ कि किसी भी चीज का एक खास नाम यदि है उसको हम लोग प्रॉपर नाउन में डाल देंगे। जैसे कि रमेश किसी पर्सन का एक खास नाम है। खास नाम मीन्स नाम होना चाहिए, किसी पर्सन का नाम है रमेश, ईशानी, दिल्ली, किसी प्लेस का स्पेशल नेम है। ये सब चीज को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कहीं भी वर्ड में हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एग्जांपल देखते हैं। डज हितेश गो टू स्कूल एवरी डे? क्या हितेश पर डे स्कूल जाता है? यहाँ पे जो हितेश है वो नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, एक स्पेशल पर्सन का नाम है हितेश, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। आई वुड लाइक टू विजिट पेरिस वंस इन माई लाइफ। हम अपने लाइफ में एक बार पेरिस विजिट करना चाहते हैं। तो पेरिस क्या है? नेम ऑफ अ स्पेशल प्लेस, किसी स्पेशल प्लेस का नाम है पेरिस। ज्यादा कुछ नहीं है प्रॉपर नाउन में, किसी भी चीज का एक स्पेशल नेम हो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? सिंपली ऐसे डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं पहले। कॉमन नाउन जिसका कुछ जनरल नाम हो, शेयर्ड या फिर कॉमन एट्रीब्यूट्स हो। हिंदी में जिसका कोई सामान्य नाम हो या फिर एक दूसरे में अपना गुण साझा करता हो या फिर सामान्य गुण हो, इसका एक नाम होता है, उसको कॉमन नाम बोलते हैं। इसको तोड़ते हैं और अच्छे समझते हैं। मीन्स सबका एक जनरल नाम। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि बताया था ना कि एनिमल एक जनरल नेम है। डॉग भी एनिमल है, कैट भी एनिमल है, एंड टाइगर एनिमल है, लायन एनिमल है, चीता एनिमल है। तो सबका एक कॉमन नाम क्या हुआ? एनिमल। एक जनरल नाम हम लोग क्या दिए हुए हैं? एनिमल। तो एनिमल क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। शेयर्ड कॉमन एट्रीब्यूट्स का इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे में अपना गुण साझा करते हैं। जैसे कि एनिमल का जो गुण है वो सब एक दूसरे में साझा किए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं, तभी तो सबका एक कॉमन नाम हम लोग फाइंड किए। जो आपस में अपना गुण शेयर करते हैं और उसका एक कॉमन नाम निकल के आता है, वन नेम, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल में जैसे कि बॉय, स्टूडेंट। क्लासरूम में सारे स्टूडेंट मतलब सारे लड़के, कुछ एक गुण है, स्टूडेंट का गुण सब में है, इसलिए उसका नाम हम लोग दे दिए हैं स्टूडेंट। सिटी, जो सिटी का जो डेफिनेशन है उसको जो फुलफिल करता है, उसको जो पूरा करता है उसको हम लोग सिटी कह देते हैं। कंट्री, बहुत सारा कंट्री है, सबका एक कॉमन नाम क्या है? कंट्री है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। हाँ, लेकिन ये जो टेबल है इससे बहुत क्लियर हो जाएगा एक्चुअल में क्या होता है कॉमन नाउन। डिफरेंस बिटवीन कॉमन, प्रॉपर एंड कलेक्टिव नाउन। कॉमन और प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन देखिए, घबराना नहीं कि कलेक्टिव नाउन कहाँ से आ गया, इसके बारे में हम डिटेलिंग बताएंगे, बट कैटेगराइजेशन करने के लिए, समझ में आने के लिए इसको हम लिए हैं। फिलहाल कलेक्टिव नाउन ये समझ लीजिए, ग्रुप में जो चीज़ होता है, झुंड का जो चीज़ होता है उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो ये वो प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन, ये कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी का स्पेशल नाम, जैसे कि सचिन किसी का स्पेशल नाम है तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब सचिन एक प्लेयर है,
क्या सचिन ही सिर्फ एक प्लेयर है? नहीं, बहुत सारा प्लेयर होता है, तो बहुत सारा लोग हैं जो एक प्लेयर का गुण फॉलो कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो एक कॉमन नाम सबका क्या हुआ? प्लेयर। तो इसको हम लोग कॉमन नाउन बोल देंगे। और प्लेयर का क्या होता है? टीम होता है, झुंड में क्या होता है? टीम होता है, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। बिंदु जो है एक स्टूडेंट है, सबका एक कॉमन नाम है स्टूडेंट, और वो सारा स्टूडेंट का मिलकर क्या बनता है? क्लास बनता है, तो क्लास हो गया कलेक्टिव नाउन, ग्रुपिंग में है। रमेश जो है सोल्जर है, और सोल्जर मीन्स रमेश क्या गुण फॉलो करता है? सोल्जर, तो सोल्जर हो गया कॉमन नाउन। और सोल्जर्स को मिला के एक झुंड होता है जिसको आर्मी बोलते हैं। हम लोग सुने होंगे कि मैं आर्मी में हूँ, ये नहीं बोलते कि मैं सोल्जर में हूँ। आर्मी में मतलब कि आर्मी एक ग्रुप सोल्जर्स का ग्रुप को आर्मी बोलते हैं। एंड बर्ड हो गया, जैसे कि सारा बर्ड्स का एक कॉमन नाम हो गया बर्ड, तो वो कॉमन नाम हो गया। बर्ड का झुंड को फ्लॉक बोलते हैं। इस तरह का कलेक्टर नाउन हम और बहुत सारा दिखाएंगे। पैरट क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। एक्चुअली पैरट हम लोगों को लगता है कि पैरट किसी स्पेशल नाम है बर्ड का। एक्चुअली एक प्रजाति होता है पैरट का, ग्रीन कलर का जो होता है ना, वो हर तरह का मतलब जिसका फेदर ग्रीन कलर का होता है, वो सबको पैरट का कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो सबका एक कॉमन नाम दिया गया है पैरट, वो कॉमन नाउन में आएगा। अब उसका यदि स्पेशल नाम रख देगा, अक्सर सब मिट्ठू रखते हैं, तो मिट्ठू प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आई होप कॉमन नाउन ईजी है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कॉमन नाउन का कुछ एग्जांपल्स नहीं देखे हम लोग, देख लेते हैं। माई फेवरेट न्यूज़पेपर इज द हिंदुस्तान। तो मेरा फेवरेट न्यूज़पेपर द हिंदुस्तान है। तो न्यूज़पेपर जो है वो कॉमन नाउन हो गया, कि न्यूज़पेपर तो बहुत सारे होते हैं। उसका एक स्पेशल नेम है द हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, तो उसका वो हो गया प्रॉपर नाउन। माई हस्बैंड इज कॉल्ड फ्रैंक, सभी के हस्बैंड को हस्बैंड ही कहते हैं, तो हस्बैंड कॉमन नेम हो गया, तो वो हो गया कॉमन नाउन। और फ्रैंक इसके पति का नाम है फ्रैंक, तो वो स्पेशल नेम है, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। एक चीज हम क्लियर करते हैं, सेंटेंस को देख के नहीं घबराना है कि ये सेंटेंस हमको समझ में नहीं आया, इसका हिंदी में समझ में नहीं आया, हम कैसे करेंगे। मीन्स इतना ये तो बहुत टफ सेंटेंस आ रहा है। सेंटेंस का मीनिंग और सेंटेंसेस पे ध्यान नहीं देना है कि इतना टफ सेंटेंस हमको नहीं आ रहा है, फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। हम जो समझाए न्यूज़पेपर कॉमन नाउन होता है, आइडेंटिफाई कर लिए ये क्या होता है प्रॉपर नाउन, ये आइडेंटिफाई कर लिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं समझना है। आगे हम लोग टेंसेस करेंगे और अदर ऐसा चीज़ करेंगे कि ये सारे सेंटेंस आप लोग खुद से बनाने लग जाएंगे। तो हम एग्जाम्पल्स में टफ सेंटेंस देंगे ताकि आपको हार्ड सेंटेंस का आदत लगे रीड करने का। क्योंकि क्वेश्चंस में इजी क्वेश्चंस, इजी एग्जाम्पल्स या फिर इजी सेंटेंसेस नहीं आएंगे, बट धीरे समय के साथ धीरे धीरे आप लोग को बनाना भी समझ जाएंगे। बट वही एग्जाम्पल्स को देख के ये घबराना नहीं है कि इतना टफ सेंटेंस है, तुमको इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा हो तो और जो बोले कि कॉपी में उसका मीनिंग वगैरह सब कुछ लिखना है। नेक्स्ट कॉमन नाउन होता है, इसके आगे हम लोग देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।